प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज नंबर 1C का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे, जिसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1C विल कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज द फ्रीक्वेंसी f किलोहर्ट्ज की hz of a radio wave is inversely proportional to its wavelength. This is a sign of wavelength. The frequency of a radio wave that has a wavelength of 3000 meter is 100 kilohertz. Find. ये हमें गिवन डाटा है टू मेक कनेक्टिंग इक्वेशन। उसके बाद हमें एक में इन दोनों में वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो आए देखते हैं कैसे होएगा। सबसे पहले तो गिवन दैट फ्रीक्वेंसी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, उसका साइन सो। उसके बाद एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन 1 वेवलेंथ का साइन। उसके बाद ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है इक्वल्स टू से और 1 के से रिप्लेस हो जाएगा। और उसके बाद हमें जो गिवन डाटा है वो हमारे पास है कि एफ इक्वल्स टू 100 है और जो वेवलेंथ का साइन है वो है हमारे पास 3000। अब हम इसको अपनी इक्वेशन में पुट इन करते हैं। 100 इक्वल्स टू के बाय 3000। 100 को हम 3000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे के की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 300,000। अब हम अपनी इक्वेशन को अपनी के की वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट इन करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी विच विल बी एफ इक्वल्स टू 300,000 ओवर वेवलेंथ। उसके बाद हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन फॉर्म हो गई है। दिस इज आवर कनेक्टिंग इक्वेशन। अब हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि हमारे पास जो वेवलेंथ है ना वो 500 है और फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। हम अपनी इक्वेशन को रीराइट करने के बाद अपनी वैल्यूज को पुट इन करेंगे। वेवलेंथ की जगह 500 और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है कि हमारी फ्रीक्वेंसी 800 है और हमें अपनी वेवलेंथ जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। हम अपनी इक्वेशन को रीराइट करेंगे। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी की जगह 800 लिखेंगे, 300,000 एंड वेवलेंथ। उसके बाद हम 800 को वेवलेंथ के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद हम वेवलेंथ को यहाँ छोड़ेंगे और 300,000 को हम 800 के साथ डिवाइड करा देंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा विच इज़ 375। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह का है। द टाइम टी आवर्स नीड टू कंप्लीट अ जॉब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन वेयर एन इज अ नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड फॉर द जॉब। 3 men कैन कंप्लीट द जॉब इन 8 hours। ये हमारे पास डाटा है इक्वेशन बनाने के लिए और ये 3 हैं जो हमें हमें सॉल्व करने हैं। फर्स्ट में कनेक्टिंग इक्वेशन बनाएंगे हम और सेकंड थर्ड में हम जो है वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दैट इक्वेशन। बहुत सिंपल है, ये भी हम जल्दी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लिखेंगे सिंस टाइम टी ब्रैकेट में इज इनवर्सली। हम वो चीज़ ज़रूर लिखते हैं जो हमें यूज़ करनी होती है, जो वेरिएबल्स अपनी जो स्टेटमेंट होती है उसमें लिखना ये ज़रूरी होता है। 2 men n। सो अब t इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल्स टू से और 1 के से रिप्लेस हो जाएगा। अब हमें गिवन है कि हमारे पास t इक्वल्स टू 8 है और n इक्वल्स टू 3 है। t की जगह पर 8 लिख देंगे और n की जगह पर 3। 8 को हम यहाँ पर लाकर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 24 इक्वल्स टू के की वैल्यू को हम ऊपर अपनी इक्वेशन में पुट इन करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी t इक्वल्स टू 24/k, t इक्वल्स टू 24/n। एंड व्यूअर्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हमारे पास क्वेश्चन में वेरिएबल स्मॉल लेटर्स में है तो हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास टी स्मॉल में था और एन कैपिटल में था तो मैंने कैपिटल में लिखा एन और स्मॉल में लिखा टी, यानी जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है उसी को फॉलो करना है, वरना हमारा क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट पार्ट आता है जिसमें हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू 6 गिवन है। अपनी इक्वेशन को रीराइट करेंगे। उसके बाद टी को हम 6 के साथ डिवाइड करा देंगे 24 को तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमें जो t है वो 3/4 गिवन है और n हमें फाइंड आउट करना है।
अब हम ये कैसे करेंगे कि अपनी इक्वेशन को रीराइट करेंगे, t की जगह पर 3/4 लिख देंगे और 24/n हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब हम ये इक्वल्स टू है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3n इक्वल्स टू 4 और 24 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 96। 3n इक्वल्स टू 96, n को हम यहाँ छोड़ेंगे, 96 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो n का आंसर आ जाएगा हमारे पास 32। इस तरह हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। 6 और 7 क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही थे जैसे हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। जो डिफरेंस था वो ये था कि हमें ये जो थे रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स गिवन थे, उनको बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से हमें समझना था और फिर हमें सॉल्व करना था। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके ये देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, जो फर्स्ट चीज़ है हमें मेन क्वेश्चन में देखने की। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सॉल्व किए हैं और इसी के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1C भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1D स्टार्ट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।